कैसे हो सोनू सर? Mind blowing, mind Superb. blowing. I think a bigger round of applause, ladies and gentlemen, हो जाए. All our contestants तो हैं ही, sir. How are you, sir? Doing, man. Zabardast, mind blowing. Oh, आपसे मिलके इतना अच्छा लगता है. क्यों ऐसा लगता है कि all the time you are super ready, you are super fit. Love the shoes also, sir. कमाल के जो ये जूता का शॉट लो यार. Wow, love it. Thank you, man. सोनू सर, कुछ ऐसे स्वीट बच्चे आपके सामने, कुछ सख्त बच्चे आपके सामने, कुछ नटखट, कुछ शायद नॉट सो नटखट. कैसा रहा एक्सपीरियंस सर सबके साथ में? ये साउंड दे रहे दोस्त, आ रही है आवाज? थोड़ा और साउंड. या ओके. तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये बच्चे नहीं है, हीरोज हैं बॉस. इन्होंने जो 45 डेज में किया है, आई थिंक दे इंस्पायर मी, दे विल इंस्पायर द होल नेशन. दे आर द रियल रॉक स्टार्स and we are so proud of you. God bless you all. Thank you so much. सोनू सर, ये टास्क्स वाले जो सिचुएशन होते हैं जी, डरा देते हैं लोगों को. जब मैं फेसबुक पर मीम्स भी देख रहा होता हूँ या फिर फेसबुक पर ये भी देख रहा हूँ तो कैसे करते हैं. आप जब इनसे करवा रहे थे, was the feeling similar to you also? यार ये तो बड़ा मुश्किल है. देखो हर रोज हमें लगता था कि बड़ा मुश्किल है बहुत, लेकिन इन लोगों ने उसको आसान बना दिया. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ. एक जो पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है बंजी जंपिंग के लिए, 216 मीटर का, 216 मीटर्स का. और मुझे तो सिर्फ होस्ट करना था, मुझे कूदना नहीं था. मुझे तो होस्ट करना, हाँ यार अच्छा है, वेरी गुड, अब रुकना नहीं, कूद जाओ, ये सब. तो सब लोग कूद रहे थे, बड़े थे. तो मैं क्या यार कूद जाऊँ क्या, मैं कूदूँ कि नहीं कूदूँ यार, काम तो नहीं है मेरा कूदना. पर आई थिंक इन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं क्या यार बॉस मैं भी कूदता हूँ, और मैंने भी वहाँ से जंप लगाया. सो आई थिंक दैट मेक्स देम रोडीज. That makes millions of people across the nation that they want to be part of these roadies. I think they are the real inspiration. सर हम सब ने तो बचपन से ही देखा है, क्योंकि जैसे कि अंशुल सर भी बता रहे थे, इट्स पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड ऑल्सो. आप भी हमारी उम्र के ही हैं, आपने भी बचपन से देखे थे. उस समय आप देखते थे और कैसा लगता था. नाउ यू नो ऑल ऑफ देम आर नाउ पार्ट ऑफ योर नेट, आपके सेफ्टी नेट के अंदर थे. सो व्हेन दे फर्स्ट कॉल्ड यू एंड दे सेड चलो सोनू सर आपके साथ करना है हमें, पहले इंस्टेंटली स्क्रिप्ट की तरह यस या फिर थोड़ा टाइम लगाया? नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम वी आर ऑल ऑन आवर टोज. मुझे भी एकदम रोडी टाइप की फीलिंग आ रही थी. पहले तो हम लोग टीवी पे देखते थे, इंस्पायर होते थे, और मुझे लगता है कि देश का हर बंदा चाहता है कि मैं रोडीज का हिस्सा बनूं, क्योंकि मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ता है. कई बार सोने की सही जगह में नहीं मिलेगी, कई बार लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, कई बार खाने का कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यू हैव टू सर्वाइव. और उस सर्वाइवल के अंदर आपको वो सब टास्क करने हैं जो बहुत ही मुश्किल हैं और बहुत एक्साइटिंग है. बट आई थिंक जब वो कर पाते हैं तो वो रोडीज होते हैं, और जो करना चाहते हैं वो अगले सीजन का इंतजार करते हैं कि बॉस कब मौका मिलेगा और कब मेरा नंबर आएगा. आपके साथ कोई भी डिस्कशन फिटनेस के बिना हो ही नहीं सकती सर. आप ये जो टास्क और डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, मैं किस्सा सुनाना चाहूंगा. जब रेडियो में मैं शो कर रहा था और दबंग के बाद मैंने अगले दिन आई कॉल्ड सोनू सर सुबह 6 बजे. दबंग फ्राइडे को रिलीज हुआ, सुबह 6 बजे भी कॉल्ड सोनू सर एंड ही वाज इन द जिम. मैं कहा सर कल तो पिक्चर रिलीज हुई है. कहते हैं हाँ बट नाउ आई एम इन द जिम, विल चैट इन सम टाइम आल्सो. आपका डिसिप्लिन, इसके लिए वैसे तालियां हो जाए, बिकॉज दिस मैन इज ए प्रतीक ऑफ एग्जैक्टली हाउ यू शुड ऑलवेज बी. तो ऐसे कुछ ज्ञान दिया आपने कई बार इनको, बिकॉज बहुत जरूरी हो जाता है. यू नो लोग हार मान जाते हैं. समवन लाइक यू नेवर लेट्स गो. पिछले 2 साल में तो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है हाउ यू नेवर लेट गो. व्हाट वाज एडवाइस दैट यू गिव देम कि कैसे हार नहीं माननी है? देखो सब लोग ज्ञानी हैं वैसे ही, मैं क्या ज्ञान दूंगा इन लोगों को. लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी विच आई थिंक द होल नेशन विल सी, कि जो बदलाव आता है एक्सपीरियंस से, हर रोज़ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो उससे चेंज आता है आपकी लाइफ में, वो बड़ा एक्सपीरियंस कमाल का होता है, और वो आप लोग महसूस करते हैं. आई एम श्योर सब लोगों ने वो देखा है खुद के अंदर, और मैंने इनके अंदर देखा. आई स्टिल रिमेंबर जो मैं फर्स्ट एपिसोड जब हम लोग शूट कर रहे थे रोडीज़ का, तो सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे. उनका एक बोलने का तरीका था, रिएक्ट करने का, हर चीज़ अलग था. और जब आखिरी हमने पूरा सीजन ख़त्म किया, मुझे लगता है कि अलग लोग बनकर निकले. That's true. That always happens. Big round of applause for yourselves also. शुरुआत में ऐसे आते हैं जैसे boot camp होता है ना. You come in like think I'm going to take over the world, and then you realize halfway कि भाई the world is very large. इतना छोटा ही से हम लोग कर ले. But the toughest thing that you found about being a host also, sir. इनकी तकलीफों के बारे में तो बात करेंगे ही, but आपके लिए कुछ मुश्किल था? मुझे एलिमिनेशन वाले दिन बड़ा डर लगता था यार. इन लोगों को तो डर लगता था, लेकिन मुझे और इसलिए टेंशन आता था. मैं कि यार ये ना जाए यार, रोक लूँ मैं इनको यार. बड़ी कोशिश करता था मैं कि कुछ ऐसा फॉर्मेट बना दें यार, ये ना जाए. आई थिंक
that's what was a difficult part. But वो भी एक सच्चाई है. बोलते हैं कि हमें ज़िंदगी में बहुत बार एलिमिनेशन मिलते हैं, हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और फिर कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ें आती हैं कि हम लोग लाइफ की उस रेस से थोड़े समय के लिए एलिमिनेट होते हैं और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि वापस जो ज़िंदगी है रोड पर लेकर आनी है. सबने देखा है, एज एक्टर्स हमने, आपने, सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कई बार पटरी से गाड़ी उतरती है और हम लोग मेहनत करके वापस पटरी पर लेकर आते हैं. रोडीज़ भी वही है कि जब कई बार एलिमिनेट होते हैं तो आपको लगता है यार कुछ कमी रह गई है, बॉस वापस मेहनत करूँगा, और फिर वापस आप आते हो या फिर इंतजार करते हो कब आने हो. आई थिंक वो एक रोडीज सिर्फ एक शो नहीं है, एक जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है. True. एक तजुर्बा है कि आप देखते हैं कि बॉस किन मुश्किल तरीकों से हम लोग निकलते. जब हम लोग कॉलेज में थे हमने सब एक्सपीरियंस किया और आज जब हम वो पूरा डॉक्यूमेंटेड देखते हैं और इतनी बड़ी लंबी जर्नी देखते हैं. मुझे आई रिमेंबर कि वी स्टार्टेड फ्रॉम पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका के कोने से शुरू किया, केप टाउन तक हम लोग गए. पूरी जो जर्नी थी वो इतनी कमाल की थी कि मुझे फिल्में बहुत शूट की, आउटडोर्स भी बहुत किए, बट आई कैन वाउच कि रोडीज का जो एक्सपीरियंस था वो सबसे कमाल था. एंड ऑल थैंक्स टू दीस गाइस आल्सो. वाओ, गिव योरसेल्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज. सोनू सर का इमोशनल साइड भी हम देखेंगे जब आएंगे वो एलिमिनेशंस पर, जब हम देखेंगे. लेकिन आई एम गिविंग यू ऑल अ चांस आल्सो. चलो हम तो आपसे सवाल करते हैं, बट वन क्वेश्चन दैट यू ऑल वुड लाइक टू आस्क सोनू सर. यू ऑल हैव मेट हिम ड्यूरिंग द एंटायर बिट. एक सवाल. यस गो अहेड. I would like to ask Sonu sir, who is your favorite contestant? वाह. सर ये मैं बताता हूँ. मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट जो हमारे डायरेक्टर अंकित थे वो है. हमारे डायरेक्टर मुझे बहुत जल्दी बुलाते थे, आजा बॉस रेडी है, कैमरा रोलिंग है, मैं बैठा हूँ, आप भी आएगा. अभी अंकित किधर है, दिख रहा है कहीं पे? आई थिंक यहीं पे है हमारे डायरेक्टर साहब भी. हाय अंकित, क्या हाल है? सो वो है मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट और मुझे लगता है आप लोगों का भी वही है ना. ये देखो सोन, देखा क्या जवाब दिया है. ये देखो 400 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ना ऐसे जवाब रेडी हो रहते हैं. आप लोग के जो सवाल होते बड़े सिंपल थे. बट फनेस्ट मोमेंट फॉर यू सर. मुश्किल मोमेंट्स तो थे जैसे आपने बताया अबाउट जंपिंग, बट ऐसे फन वाले मोमेंट्स भी थे ना, कॉमेडिक मोमेंट्स जो इनके साथ रहे. डू यू रिमेंबर एनी वन ऑफ देम? वी वुड लव टू हियर. बहुत सारे थे. मुझे याद है कि कई बार बिल्डअप बड़ा होता था कि आज का जो टास्क है इतना मुश्किल है, अगर कुछ हो जाएगा, लेट जाना, बहुत ज़्यादा हमला हो सकता है. लेकिन हमारा जो है ना एक लेकिन बहुत है कि यार सब कुछ हो जाएगा, आप खाइए पिए, ये कीजिए, ऐश कीजिए, लेकिन ट्विस्ट. लेकिन उसके अंदर एक कुछ ना कुछ छिपा हुआ है. उस लेकिन में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है. सो आई थिंक उस लेकिन में जब लोग ये शो देखना शुरू करेंगे वो भी कहीं ना कहीं ये बोलेंगे जरूर कि जिंदगी बड़ी कमाल की है. लेकिन आई लाइक इट. ऐसे ट्विस्ट हमारे साथ भी आज बहुत सारे होने वाले हैं. सो यू नो व्हाट वी गोना डू एक्चुअली राइट नाउ इज, आज बहुत सारे सर हमारे जो खूबसूरत मीडिया वाले भी आए हुए हैं. आपसे एक टास्क हम बाद में करवाएंगे पहले, लेकिन हम लोग आप अभी करना चाहेंगे या बाद में करना चाहेंगे? बाद में करेंगे. लेकिन हमारे जो मीडिया हैं इनको मैं कुछ नंबर्स बोलूंगा और इनसे हम टास्क करवाएंगे सर. ठीक है? सो यू बीन डूइंग दिस. नो, वील डू दैट लेटर विद सोनू सर. पहले हम लोग मीडिया के साथ टास्क करेंगे. ओके, सो गाइस हैव अ सीट फर्स्ट and we're going to make sure that they also get to experience जो आपने experience किया with Sonu sir as the big roadies boss. जो just have a seat if you can. Yeah, it's a good question. We will have, firstly, all the MTV, all the Roadies content will be on Voot fully. But we will have some interesting snippets that you will see, which is over and above what we've already put on television, which is fun for our digital, digital fans as well. Are you, an extension to this question, are you going to premiere this first on Voot Select? Of course, yes, that's the proposition we'll maintain. That's the idea. Thank you. Ready, next question please. Hi.
Sonu sir, this side Vishakha, left side towards this side. All right. Yeah. Hi, Vishaka. Right. Yes, Vishakha from Pehli Chakkar. Just a quick thing that Roadies में पहली बार host कर रहे हैं. I'm sure you have your sets of expectations कि fans कैसा लेने वाले हैं. But अगर आप किसी Bollywood कलाकारों को Roadies में अगर ला सकते, if you would have given a chance, तो कौन से 3 ऐसे वो होते हैं जिनको आप Roadies का हिस्सा बनते हुए देखना चाहेंगे? I would say Shahrukh, Akshay, and maybe Salman. Thank you. Perfect Trimurti. Right at the top. वो Super. वो सोने नहीं देंगे रोडीज. Next question, please. Yes, sir, on the left. Sonu sir, left way. Yes. Can we have the mic here, please? Idhar. Yes, just 1 second. Hi, Yes. Sonu. Hi. My name is Pooja Saman. Hi, Pooja. How are you I doing? really appreciate and congratulate for doing this show. We are keeping seeing in films and all social commitment work. But what is the 2 main reasons that you have been associated with this show? And my second question is that what is the biggest stunt that you have done in your real life that you really faced it off and came out of that? Thank you so much for the question, Pooja. I would say I've always been a fan of roadies. You know, we've grown up in our college days. We used to see that. And today, when I'm a part of this brilliant show, there's a huge amount of responsibility on my shoulders that I have to live up to the expectations that the audience have. But I must admit, the contestants, the whole format of the show, the kind of scale that we got to shoot the show, thanks to Anshul, MTV, the whole team. It's phenomenal. It's a journey not only for the roadies, but for the host and every single individual who was there on the set. And I'm sure the way we enjoyed shooting it, people are going to enjoy more watching that. So really looking forward to that. And your second question is the biggest stunt, if I would say, in real life that I did was, I don't know, been doing a lot of stunts from past 2 years when the whole COVID thing started. But like I said, in whatever I was doing, so there was no lights, no camera, only action, and somewhere Almighty was the director who was directing the whole thing. And I'm glad that I was a chosen one to do my bit. Yeah, still miles to go, but the journey is on, and I promise you that I'll try to live up to the expectations that people have. Thank you. For the rest of the stunts, you can follow Sonu sir on Instagram. उसमें ही जो आप लोग देख लेते हो ना, it's unbelievable in that. Yeah. Next question, please. Yeah, right there. Yes. In the straight up, sir. Straight. Great, sir. Yeah, Sonu ji, I'm Vandana from Film India. I wanted to know that in this show, there are lots of stunts. So, but which you also felt was quite challenging for you also for the. So, what was that? Which stunt was there, which was challenging for you also? Like you are a stunt master, and so which you thought was the most challenging stunt? Every day was a new experience, Vandana. But I would say one of the most challenging one was the bungee jumping. It was on the highest bridge in the world. It was 216 meters, and there was no end to the ground when we actually stand there and doing the bungee jump. When we jumped from that bridge, so that was a life-changing experience. And I would say when people will watch that, they will get inclined towards going back to South Africa and try that stunt that we did. But yeah, it was phenomenal. Thank you. That's almost 750 feet. That's crazy. और bungee jump में sir पहली बार कूदते तो ठीक है. जब recoil आता है तो बड़ा मेरा हाथ जल गया था एक बार. So I tried to hold the rope also. That recoil is the really tough one. All right, next. We'll take a couple of questions more. Yes, please. Hi, this is Nehal from Ad Gali. My question is for you, Anshul sir. What was the main reason for taking roadies to South Africa? Right, it's a good question, honestly. See, a lot of our research showed that for a lot of the scale that we wanted in the show, South Africa was the right sort of destination, right, in terms of the stunts, etc. And the team was very passionate कि हम बनाएंगे तो इसको यहाँ पर बनाएंगे. And of course, we had Sonu ji's blessings as well. So that led to South Africa. Thank you. Right, we'll take one more question. Hi, Sonu. Sana here from Indian Express.
Of course, as you rightly mentioned, while growing up, everyone has the dream कि मैं रोडी बनना चाहता हूँ, but मैं रोडी का host बनना चाहता हूँ. I'm sure that was not the plan. While you are a worldwide hero now, you are well stepping into big shoes of Ranvijay. What was the kind of pressure that you were facing when you took the show up, and how has been your experience? You know, the magical thing about roadies is that you have to be real, what you are. In fact, all for all the contestants also. So when I reached the sets on the very first day, I remember it was almost 2 a.m. In the midnight, and the way I connected, I said, you know, I have to be their friend. I have to be a roadie myself, and I have to just experience what they are experiencing, you know, during the whole event. And believe you me, the whole 45 days that we had spent in South Africa, you know, every single day was a learning experience, and we lived our lives the way we always wanted during our college days. And I think that, you know, it was one of the most special experience of my life also. Last 18, 20 years, you know, we have done so many movies, we have traveled across the globe, we have done best of stunts, but this was the most special one. But no pressure. No pressure at all, of course not. And Anshul, of course, at the start of the launch, you spoke about how you had this karmic connection with Sonu. But what was about Sonu? Was the image that he has among the youth today? Or did you want the audience's perception to change towards roadies? And also, I want you to tell us what different will we get to see in roadies this year? Right. So for what's different, I'll take your last question first. Everything is. But the DNA of the show is the same. So it's adventure, it's journey, but everything else is different. And you should watch the show and you'll realize what I'm saying. As far as Sonu is concerned, I said this in the beginning as well. See, there is no better than him, than a real world roadie to inspire a next generation of roadies. All of us, right, look up to him for what he's achieved. He's a first generation creative, you know, superstar in this country. Outside of that, in his other avatar, what he's done is something that inspires us and an entire generation. And so it was obviously a very, honestly, it was more natural than anything else. There was no other sort of, it wasn't even a thought, frankly, you know. And I must say one thing, you know, that I said this in the beginning, I'm repeating myself, but when some things have to happen, like-minded people get onto the journey and we move forward. And this is exactly what has And, you know, I would like to just add to, you know, what Anshul Bhai was saying. You know, we were shooting in a place called Congo Caves in South Africa, and the caterers, the local caterers who were giving food, his name was Yogesh. I remember कि योगेश came to me, he said कि भाई मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो ये आपका सारा खाना बना रहा है, वो बंदा उत्तराखंड से है और उसके भाई को और उसकी फैमिली को आपने बचाया था लॉकडाउन में और घर भेजा था और वो स्पेशली आप लोगों के लिए खाना स्पेशल बनाता है and he wanted Big to round come of on the applause, set. ladies and gentlemen. Can never thank him enough for what he's done. And he wanted to come on the set. So जब मैं उससे मिला तो you know he had tears in his eyes कि भाई आप हम लोग यहाँ थे और आपने मेरे भाई को बचाया था. मैं रोज़ जब खाना बनाता हूँ, मैंने बड़े शोज यहाँ पर किए हैं, बहुत खाना बनाया है, पर जब मैं आप लोगों का खाना बनाता हूँ, मैं कुछ अलग इमोशन के साथ बनाता हूँ. I think that was very special that we experienced there. Wonderful. Thank you guys. Just before I call all the contestants on stage, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा. सर, आपको गुस्सा आया था कि 40 दिनों में कभी भी? वो आप कंटेस्टेंट से पूछना जब अभी आएंगे वो लोग. So they'll answer better. कभी देखा नहीं इनको क्रोधित होते हुए. But can I have all the contestants on stage for one last big photo op? Can I have everyone on stage?
आई थिंक बहुत कमाल का था, स्पेशली जब आपको सिर्फ शो होस्ट नहीं करना होता, एक ज़िंदगी जीनी होती है। और जो 45 डेज़ हमने पूरे साउथ अफ्रीका में बिताए हैं इन लोगों के साथ, जो एक ज़िंदगी का मिशन लेकर आए थे, कितनी भी मुश्किलें हों, कितना भी टफ जर्नी हो, लेकिन मस्ती करनी है वहाँ पर, और जो आप रियल में हो वही जीना है। आई थिंक जब आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं वो शो में बनता है, तो आई थिंक तब वो रोडीज़ बनता है। जब ये आपको प्रोजेक्ट आया था तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, ये प्रोजेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे तो काफ़ी अतरंगी लोग होते हैं। मेरा भी वही सवाल था कि यार मैं इस स्पेस का हूँ क्या, जो ये शो है मैं जो सब करते हैं वो संभाल पाऊँगा। बट आई थिंक जो लाइक अंशुल सेड की जो डीएनए है शो का वही है, लेकिन एक नया पैकेजिंग है, एक नई दुनिया है, बड़ा है शो, और जो मैं निजी ज़िंदगी में करता हूँ रियल लाइफ में, वही मुझे शो पे भी लोगों से वैसे ही कनेक्ट करना। सो आई थिंक दैट वाज वेरी स्पेशल, और वी वर ऑल लिविंग आवर लाइव्स, व्हिच वाज द यूएसपी ऑफ द शो। तो साउथ अफ्रीका में आप शूट कर रहे थे, तो कुछ ऐसी कुछ जर्नी अगर आप बता सके, जैसे कि आपने बताया था कि आप उत्तराखंड के एक था जो फूड के बारे में आप बता रहे थे, खाने के बारे में आपको प्यार से खिलाता बनाता था, तो कुछ अगर आप बता सकें। यू नो, हमने पोर्ट एलिजाबेथ से लेके केप टाउन, पूरा जो साउथ अफ्रीका एक कॉर्नर है दूसरे कॉर्नर तक ट्रैवल किया, और हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। खाना बड़ा कमाल का था, और वहाँ का जो केटर था वो आकर बोला कि जो हमारा कुक है सर, आपने उसकी फैमिली की जान बचाई थी, उनको फ़्लाइट से लॉकडाउन में उत्तराखंड भेजा था। सो वो बड़ा रोज़ मेरे पास कितने सालों से, 8-10 सालों से, लेकिन इतने प्यार से हमने उसे खाना बनाते कभी नहीं देखा। रोज़ नई नई चीज़ें बनाता है आपके लिए। सो ही केम एंड मेट मी ऑल्सो। वो बड़ी एक स्पेशल यू नो मोमेंट था व्हेन वी गो बैक टू दोज मेमोरी लेन्स। और उसने अपने भाई से मुझे वीडियो कॉल पे बात करवाया, और यू नो ही हैड टीयर्स इन हिज आईज। तो वो एक मेरे लिए बड़ा स्पेशल एक्सपीरियंस रहा उस दिन। नहीं, काफ़ी थे, जैसे बंजी जंपिंग था, उसके बाद सैंड बोर्डिंग था कि किसी यू नो वाटर सर्फिंग जैसे होता है वहाँ सैंड बोर्डिंग चीज़ थी, रग्बी खेलने का मौका मिला। सो ये सब रोज़ नई नई चीज़ें इन्वेंट करते थे। स्काई डाइविंग यू नो वहाँ पे कर रहे थे। तो जो भी नई चीज़ें थी वो उसमें थोड़ा सा एक मिशन था, एडवेंचर था, और एक सच्चाई थी, और वो दैट मेड द होल जर्नी वेरी स्पेशल। लास्ट 2 क्वेश्चंस आ गए। आपने कहा कि आपने जो आपके कंटेस्टेंट सलमान शाहरुख होना चाहिए, तो उनसे आप कौन सा टास्क आप कराना चाहेंगे, कुछ अगर आप बताना चाहिए, टफ टास्क सर सलमान और शाहरुख से? आई डोंट नो, अब सब खूब एडवेंचरस हैं, सब लोग करेंगे, बट बंजी जंपिंग तो मैं सबसे कराऊंगा कि एक बार ऊपर से 750 फीट से धक्का तो ज़रूर दूंगा सबको मैं एक बार, कि जाओ अभी उड़ो, ये रियल का स्टंट करके आओ अभी। सो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है एक्सपीरियंस करना। जब हम स्टंट मैन के साथ करते हैं तो बड़े सेफ्टी वगैरह, इधर भी खैर सेफ्टी बहुत होती है, बट बहुत चीट हो जाता है। ग्रीन पर्दे पे पीछे लगा के हाइट दिखा देते हैं, बट जब आप एक्चुअल उस दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज से कूदते हो नीचे, सो आई थिंक दैट्स व्हेन द होल मैजिक हैपेंस। तो मैं इन सबको एक बार धक्का ज़रूर दूंगा ऊपर से। लास्ट देखिए, मेरी बड़ी कोशिश रहती थी, एलिमिनेशन बड़ा मुश्किल था, तो मैं कोशिश करता था कि यार एलिमिनेट ना हो, रुक जाए कहीं, क्योंकि आपकी एक इमोशन उससे जुड़ी होती है। बट शो है, उसका फॉर्मेट है, जो आया है उसको जाना भी है, तो बट उसकी जर्नी और थोड़ी सी स्मूथ बना देते थे, थोड़ा सा अच्छा बना देते थे। बट आई वुड से कि सब ने एक दूसरे को इंस्पायर किया है, और आई होप कि जितने लोग, जितने कंटेस्टेंट्स हैं, वो भी कुछ सीख के जाएँ, और मे बी दे come back as changed individuals, or they give back to the society. Done. Thank you guys. Thank you. Thank you so much.